जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए। और क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर से। तो किस प्रकार से तैयारी करें कि इससे सारा प्रश्न बन जाए। आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्र 20 मिनट में वेक्टर से सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यूट्यूब से देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, समय की बचत होनी चाहिए, तो एक अलग तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं। एक बार पूरे वीडियो को देखिए और किसी भी चैप्टर के वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। आपके जो सिलेबस में दिया गया है, पक्का बोल रहे हैं ना कि समय की बचत तो होगी ही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा से पढ़ाई करते हैं। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के लिए वेक्टर चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार पूरे वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि समय की बचत हो, कम समय में किस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ये चीज़ सीखना है। इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, ये सभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मतलब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक PDF देते हैं हम हर साल, जिससे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सेम टू सेम या उसी के बेस पर आते हैं। उससे आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसे एक एक करके नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में एक बहुत ही इम्पैक्टिव वीडियो होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वीडियो होगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए आप देखते होंगे यहाँ पे ऐसे लिखा रहता होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे लिखा गया है। और इसका पूछेगा आपसे मान क्या होगा। मतलब एक वेक्टर दिया गया है और इसका मॉडुलस पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसके पहले हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यहाँ समझिए एक बात को, यहाँ पे क्या थोड़ा सा यहाँ देखिए। सबसे पहले देखिए आया है आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको समझिए। इसके पर एक और चीज़ होता है, एक पॉइंट देता है यहाँ पे, देखिए पॉइंट, समझिए ध्यान से। पॉइंट दिया रहेगा x y z। तो इस पॉइंट से एक वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, इसको P भी कह सकते हैं। हिंदी क्या हो गया, स्थिति सदिश। कैसे बनाते हैं देखिए, लिखते हैं R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा, राइट। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान के चलिए 2 3 4 एक पॉइंट दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल में पढ़ना किसी चैप्टर को, तो जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए वेक्टर बाय आर के सिंह, डिफरेंशियल बाय आर के सिंह। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिएगा जाके, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा मिला होगा। किसी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं पता आपको चल गया, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक बात आया है, क्या समझिए ध्यान से, क्या देखना है आपको। देखिए यहाँ पे आ गया आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। किसका क्या होता है, 1 होता है। मतलब कह सकते हैं, यहाँ समझिए कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर की डिस्टर्बेंस होती है। इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या, देखिए एक एक करके आप नोटबुक में ना ऐसे स्टार बना सब लिखिएगा। क्या होते हैं देखिए, अगर कह रहे हैं कि इफ एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर 1 आता है,
तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, समझे ना। इसको लिखते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यूट्यूब पे पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चीज़ों को समझिए कि टीचर आपके साथ कनेक्ट करके कितना बता रहे हैं। आप देखिए 5 मिनट के अंदर में क्या सीखा आपने, एक पॉइंट से कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ये तीनों प्रश्न जो आपके हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अब हमको चलना है इस पे, समझिए ध्यान से, आराम से समझिए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए अब क्या है ना कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप स्टार देके लिखिएगा ऐसे, प्लस जेड के कैप, ऐसा दिया गया है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल देते हैं। ये होता है निकालने का तरीका। अब ध्यान से देखिएगा, इसका क्या होगा मान बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया बताइए, यहाँ हो गया 4 और 9 13 और 36 49 का रूट क्या होगा 7 आएगा, 49 का रूट क्या होगा 7 आएगा। इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक और प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 2i - 3j, जेड इसमें नहीं है, इसका क्या होगा, तो जो नहीं है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्या होगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा प्लस -3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे क्या होगा 4 + 9 कितना हो गया √13 हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तब मैग्नीट्यूड आपको निकालने आ गया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई वेक्टर दिया गया हो उसके अलोंग इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है। आइए चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, बस आप देखते चलिए टुकुर टुकुर, है ना, आपके भाषा में बोल रहे हैं ना। उसके बाद बड़े मज़ेदार तरीके से आपको हर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते चलिए ना, सब कुछ होगा ना अच्छा से। यहाँ देखिए लिखिएगा, क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर माने इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर along 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे दिया है, कुछ भी दे सकता है ना। इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर लिखना है, इकाई सदिश लिखना है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि a कैप बराबर क्या होता है वेक्टर a बटा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। क्लियर, यही तो फार्मूला है ना, यूनिट वेक्टर का फार्मूला यही बताया ना हमने। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड बोलिए कितना होगा 2 का स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तेजी बनाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट कीजिए 4 9 13 13 और 36 49 का 7 आ गया। तो बोलिए आंसर क्या होगा, बोलिए ए कैप, इसको मान लीजिए ए, इसको ए मान लीजिए, तो ए कैप क्या होगा बताइए 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप बटा कितना होगा बोलिए, तो 7, इसको तोड़ लीजिए 2/7i कैप 3/7j कैप 6/7k कैप हो गया। यही क्या होगा ऑप्शन में दिया रहेगा, टिक कर दीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आप यहाँ पे सीख लिए। देखिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, घबराएंगे तो घबरा जाएगा। आराम आराम से समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। कितना बढ़िया बात है ना, अच्छा से पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे अब एक आता है, समझिए ध्यान से प्यार से, कि यहाँ पे क्या है ना, सब स्टार देकर लिखिएगा, पॉइंट है पूरा। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, x1 y1 z1, यहाँ दिया गया है x2 y2 z2, इसका नाम a है, इसका नाम b है। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखते हैं, देखिए, तो बाद वाला माइनस पहले वाला कैसे लिखेंगे,
x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1, उसके बाद जे कैप, z2 माइनस z1 क्या होगा, के कैप। ऐसे हम लोग लिख देते हैं, राइट। अब लिखने के बाद कहानी क्या है, बोलिए कैसे लिखेंगे हम लोग। लिखने के बाद क्या है, अब यहाँ से आपसे जो चीज़ पूछेगी, मान लीजिए ए बी का मैग्नीट्यूड पूछ दिया, ऐसे पूछ दिया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में कर देंगे। अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया। सर इसका एग्जाम्पल भी होता है क्या, बोलिए एग्जाम्पल भी होता है क्या। आइए एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देता है, यहाँ पे जैसे एक लाइन दे दी है, यहाँ पे सॉरी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है 2 3 2, ठीक है, ए बी 3 7 5, ठीक है। चलिए ए बी क्या होगा, बोलिए ए बी क्या होगा। तो 3 घटाओ 2 1, 1 माने आई, 7 माइनस 3 4, 4 माने 4 जे, 5 माइनस 2 3 के। ऐसे निकल गया हमारा ए बी। अब आपसे ए बी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया 26 हो गया। टोटल कितना हो गया 26 हो गया। इस तरह से हम लोग मतलब कि शानदार तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन। समझिए ध्यान से, जितनी बातें हम यहाँ पे लिखे हैं उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे हम। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन यहीं से आया होगा, देखिएगा बढ़िया से। एक बार तो बढ़िया से किसी चैप्टर को देखने का प्रयास तो कीजिए मेरे, है ना। क्या कहानी है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए बढ़िया से, ए डॉट बी का क्या मतलब है। ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ होगा मेंशन नहीं किए हैं, लेंदी नहीं करना है चीज़ों को। चलिए तो यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे। देखिए हमें याद रखिएगा, ए डॉट बी का वैल्यू पूछेगा आपसे, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इतना बटा ही हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला बन गया एक। देखिए थीटा का मान अगर रखेंगे 0 नहीं 90, कितना 90 पाई बाई 2। थीटा का मान होगा 90 होगा, मतलब वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है जब लंब होगा वेक्टर तो क्या करेंगे हम, तब क्या होगा ए डॉट बी, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बार बार पूछता है ये, ठीक है। अब वेक्टर ए दिया है a1i प्लस b1j प्लस c1 के कैप, मतलब दिया है। a2 दिया है, b दिया है a2i कैप b2j कैप c2 के कैप। अब ये अगर दिया है, समझे ना बात, तो आपसे कहेगा कि ए डॉट बी निकालिए। तो करना क्या, आपको लिखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ध्यान दीजिएगा c1 c2, ठीक है। ये दिया, ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप। क्या होता है प्रक्षेप, सबकी डिटेल में पढ़ाए हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। जिस वेक्टर पे प्रक्षेप निकालेंगे ना उसके मैग्नीट्यूड से नीचे भाग करते हैं। तो ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी से देखिए कोई बच्चा सोचेगा कि हम स्क्रीनशॉट पीछे मार लेंगे तो उसको दिक्कत होगा। बहुत सारा चीज़ में हम अधूरा लिखते हैं ताकि आपको आप स्क्रीनशॉट मार के ना भागे, पढ़ना पड़े, समझना पड़े, समझेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिस ऑन के बाद होगा मतलब जिस पे प्रक्षेप निकालेंगे उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैप सेम में क्या होगा, ये कैंसर आएगा, डिफरेंट में 0 आएगा। आपसे पूछ देगा 2i कैप डॉट 3j कैप। अब सवाल क्या है, इसका आंसर क्या होगा बोलिए। अब कितना बच्चा लिखता है 2 3 6, नहीं सर, आई और जे आ गया आंसर 0 होगा। आई और जे आ गया आंसर 0 आ गया। वही अगर आता है यहाँ पे आई कैप तो 3 गुना 6 हो जाता। जैसे देता है यहाँ पे 2i कैप इंटू 3i कैप। सर 2 3 6 सीधे 6 आंसर होगा। आई कैप 1 हो गया। तो सेम में क्या होगा, आंसर 1 आएगा, डिफरेंट में आंसर 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे 2 3 6 तो दिख रहा है आपको, लेकिन आई डॉट जे भी तो है ना। तो आई डॉट जे क्या देगा आपको, 0 देगा। ए परपेंडिकुलर है बी पर, ठीक है।
तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा, 0 के बराबर होता है। A डॉट B डॉट A होता है, A डॉट A का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक आता है आपका केसेस, अब आता है एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझने का प्रयास करते हैं, देखिए कैसे समझिए। हम चाह रहे हैं सारा चीज़ आपका रिवाइज करा दे बढ़िया से। देखिए दिया है यहाँ पे A बराबर 2i कैप 3j कैप प्लस K 4k कैप, B बराबर दिया है 5i कैप माइनस 6 माइनस के जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ यदि A परपेंडिकुलर है B पर, A क्या है, B पर परपेंडिकुलर लंब है, तो K बराबर क्या होगा। खूब पूछता है क्वेश्चन। A B दिया है, लंब है, तो भैया क्या होगा आंसर इसका, A डॉट B किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 गुने 5 10, 3 गुने K माइनस 3K, 4 गुना 8 बराबर 0 हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस 3K रह जाएगा इधर, 10 और 18 माइनस 18 हो गया, इधर कट गया, तो K का मान कितना हो गया, 3 छक 18 6 आ गया। तो ये रहा है, क्या करेंगे, कैसे निकाले हैं देखिएगा थोड़ा सा पीछे वाला कंसेप्ट में, कैसे A1 इंटू B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 लिखे थे ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे। जैसे लंब हुआ A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, सोल्व करके का मान निकल जाएगा। अब थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए A क्रॉस B का वैल्यू होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग इसको इधर देखें, दोनों तरफ मॉड लें, तो n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इतना ही बचेगा आपका। यहाँ से देखिए साइन का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, तो इतना बटा ये हो जाएगा। अब एक और बात आता है कि n कैप का मान कितना होता है, याद रखिएगा। तो अगर इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन मान लें हम, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या बचेगा, A क्रॉस B बट्टा इतना बचेगा। तो ये 3 चीज़ें जो बताया हमने शुरू में, इन तीनों को याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। A क्रॉस B क्रॉस A करेंगे अगर, तो माइनस लग जाएगा। अगर आप डायरेक्शन बदलते हैं, क्या बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, समझ रहे ना, माइनस लग जाएगा आपका, क्लियर। A क्रॉस A, अगर 2 वेक्टर सेम आता है, क्रॉस कर रहे हैं आप, तो पक्का 0 ही आने वाला है। क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। अब देखिए क्या होगा इसका, तो इसका भी आंसर 0 वेक्टर होगा, इसका भी आंसर 0 वेक्टर होगा, इसका भी आंसर 0 वेक्टर होगा। सेम आएगा तो आंसर 0 आएगा, सेम आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा। क्या होगा, सेम का आंसर 0 होगा। अब सुनिए, I क्रॉस K, सॉरी क्या लिखे हम, I क्रॉस J होना चाहिए थोड़ा सा, I क्रॉस J ये हो जाएगा आपका K। एक सर्किल बनाते हैं, ऐसे चलता है, एंटी क्लॉक चलना है, तो I क्रॉस J आगे वाला हो जाएगा K कैप, J क्रॉस K हो जाएगा I कैप, और K क्रॉस I क्या हो जाएगा, J कैप। ऐसे चलना है एंटी क्लॉक, I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, आगे वाला लिख देना है, ठीक है। A का मान दिया है A1 B1 C1 वेक्टर के फॉर्म में, B का A2 कैप B2 J कैप, सॉरी B2 J कैप और C2 K कैप। तो A क्रॉस B का क्या होगा वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ I J K लिख देंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख के डिटर्मिनेंट निकालने आपको आता है, निकाल सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए बढ़िया से, आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, है ना, वेक्टर से जितने ही प्रॉब्लम्स आपको हो सकते थे वो सब खत्म हो जाएगा। एक बार बढ़िया से नोट्स बनाकर आप देखिएगा, या नोट्स नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बुक्स पलटिए, क्वेश्चन देखिए, 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे, पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।